देश की ताबड़तोड़ राजनीतिक खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। वोटिंग से पहले केजरीवाल को झटका, आपका पप्पू कांग्रेस में शामिल। राजस्थान में मतदान के 8 दिन शेष बचे हैं, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। पप्पू कुरैशी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी को अपना समर्थन दे दिया है। पप्पू कुरैशी कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद पप्पू कुरैशी को आम आदमी पार्टी ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया था, लेकिन कुरैशी ने आपको और केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी जितना चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के लिए उतना ही अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि राहुल गांधी जितना चुनाव प्रचार करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों जमकर मेहनत कर रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए चुनावी राज्यों में पसीना बहा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान में हम 2/3 बहुमत के साथ आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी वापसी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी ने खोला टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के निशाने पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई है। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने टूर एंड ट्रेवल्स का नया खाता खोल लिया है। लोगों को राम मंदिर दिखाने का लालच देने की नौबत आखिर क्यों आई है? मन से प्रमुख राज ठाकरे का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन कराने वाले बयान पर सामने आया है। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बीच हुआ बवाल, कांग्रेस भाजपा समर्थकों के बीच झड़प। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुरैना के जौरा में वोटिंग के बीच ही कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प और पथराव की सूचना है। वहीं मध्य प्रदेश के महू में तलवारबाजी की घटना भी हुई है। जौरा में पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह से ही वोटिंग हो रही है। इस दौरान मुरैना से हिंसा की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह मतदान के समय दिमनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग बूथों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इससे पहले भिंड के मानहट गांव पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर पथराव हुआ। बचाव में शुक्ला के गनर को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई थी। इतना ही नहीं, मुरैना की दिमनी सीट के मीरघान गांव में फायरिंग भी हो गई। हालांकि हवाई फायरिंग की सूचना थी, लेकिन इसके बाद भगदड़ मच गई। 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। हालांकि मतदान केंद्र पर मतदान बाधित नहीं हुआ, मतदान जारी रहा। बता दें कि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतारा है। अमित शाह के वादे पर भड़के उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग से पूछा कि क्या बीजेपी के लिए अलग आचार संहिता है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल के मुद्दे पर स्पष्टता मांगी है। उद्धव ठाकरे ने अपने खत में लिखा है कि चुनाव आयोग ने उनके पिता बालाजी साहेब ठाकरे के मतदान के अधिकार पर 6 सालों तक रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चुनाव आयोग ने इन बयानों को करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में रखते हुए मेरे पिताजी पर रोक लगाई थी, लेकिन हाल के दिनों में सत्ताधारी भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार में धर्म का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहा कि सत्ता में आने पर सभी राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। इसी पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन चुनाव आयोग बताए कि क्या धर्म के इस्तेमाल पर जो लगी रोक है उन नियमों को अब रद्द कर दिया गया है या उसमें कोई बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस नियम को बदला गया है तो चुनाव आयोग हमें भी बताए, ताकि हम भी चुनाव में जय श्री राम, जय भवानी, जय शिवाजी, गणपति बप्पा मोरिया का नारा देकर वोट देने के लिए मतदाताओं को कहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को फ्री हिट दे और विपक्ष को हिट विकेट करते रहे।